बाबा बैठ के राम राम क्या रह के लिए मैया तखन कहलखिन राम राम क्या रहलिए कुछो नहीं बुझा आबैये कि पत्नी दे के चीज छिए कहलखिन जना तऽ नहीं छै कहलिए किया कहलखिन हमरा सब औढ़ल दानी जे कहै छै नहीं खाली दए दै छै तुरंत एतबा कहे के देरी बाबा के कहते थे मैया यही कहूँ जो पत्नी जहाँ देनी है सही में सब कही तो दुल्हा पागल छो कहलके नहीं बुझलिए हम जाने नहीं यदि उचित है तो वहाँ घूर के चल आए आ यदि अनुचित है तो चल जाए एहि खातिर उचित अनुचित के हम विचार नहीं करे छी कि उचित की अनुचित करई विचारू धर्म जाए सिर पात भारू उचित की से इनकर आराधना बड़ कठिन है कि दुराराध पे आहि महेशु आशुतोष पुण्य किए कलेशु। ये राजा अहाँ के पुत्री यदि तपस्या करे कि जो तप करई कुमारी तुम्हारी अरे भाभी उमेश सकही त्रिपुरारी राम सिया राम जय जय राम राम। कि जो तप करई कुमारी तुम्हारी भावी उमेश सकही त्रिपुरारी। हे राजन यदि अहाँ के पुत्री तपस्या करे तो विधाता के लिखल के बेटे के क्षमता हिनके टामे कि भावी उमेश सकही त्रिपुरारी। क्योंकि विधाता के लिखल का और कोई नहीं मिट सके बाबा ताही मिट सके जना क्योंकि धाता के पुत्र के नाम रहते विधाता, धाता के पुत्र के नाम मृगट और मृगट के पुत्र के नाम मारकंडे। तब मृगट ऋषि का पुत्र नहीं हुए तो भृगु ऋषि के पास गए हाथ जोड़ के विनती के बहुत आग्रह के कल के जाओ अहाँ का पुत्र है लेकिन पुत्र के उम्र 8 वर्ष 8 वर्ष वहां के पुत्र के अकाल मृत्यु भय जाए चाहे पुत्र तो मृगट ऋषि के भेले कम पुत्र तक भा गए जीते होना तक बिना पुत्र के संसार छोड़ के जीवे कम से कम पुत्र भा जाए बल्कि सरकार दे जाए। जब मृगट ऋषि के पुत्र मारकंडे उनका यहाँ जन्म लेके तो बचपने से बच्चा का सिखा देंगे कि सबको प्रणाम करो तो सबका प्रणाम के शुरू कर दिया आयुष्मान चिरंजीवी समझा रहे बच्चा का को अभ्यास रहा के लिए सबका प्रणाम करेंगे। जब उनका 8वां साल पूरे वाला धर्मराज करके जमदूत के वैसे एक दिन पहले नारद जी वही रास्ता से जाते रहते तो बच्चा के आदत भा गए सबको प्रणाम करेंगे तो नारदो जी को प्रणाम किया लेकिन नारदो जी के आयुष्मान हो चिरंजीवी भव आ तब जे नारद जी देखलखिन ललाट के तकर काहे मृत्यु होय वाला छै। आब तो नारद जी आश्चर्य में फंस गेल दुखित भए गेला जे ई काल मारल जेते अकाल मृत्यु हमरा मुंह से निकल गेलै चिरंजीवी भव
ये हमार बात तो असत्य भए जाए। जब हमार बात असत्य भए जाए तो हम पूरा संसार का असत्य करबे। दौड़ल गेलखिन ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के कहलखिन पिताजी सृष्टि करैत करैत अपने के मन थाकि गेल हेतै। कहलखिन हाँ। तो कहलखिन हम चाहे छी अपने के कथा सुनाबी। ब्रह्मा जी कहलखिन एहन मौका थोड़े मिलते कथा सुनाबे चाहे तो सुनाबे। कहलखिन बैठल कथा नहीं चलित कथा सुनाबे ले चाहे छी। कहलखिन जना कथा सुनाबी। ब्रह्मा जी नारद जी भगवान ब्रह्मा जी के कथा कहने जा रहलखिन। रास्ता चलल जा रहलै है। जेहि ना ओइ मार्कंडे जी के रास्ता चललखिन तो मार्कंडे का अभ्यास से प्रणाम करेंगे। सीधे ब्रह्मा जी का प्रणाम करके एक कथा में मगन ब्रह्मा जी कहलखिन आयुष्मान होवा चिरंजीवी होवा। नारद जी कथा बंद कर देंगे। ब्रह्मा जी कहलखिन कते कथा सुनकर कह रहा बंद किया क्या दिल। कहलखिन सरकार हम तो कहे रहिए सृष्टिकर्ता के कथा। तो कहलखिन क्या नहीं बुझावे छै हम सृष्टिकर्ता। कहलखिन सृष्टिकर्ता सुनै छै त झूठ बाजलिए। कहलखिन कते पता चलल कि झूठ बाजलिए। कहलखिन हे बच्चा को मैंने की कहलिए आयुष्मान भवा चिरंजीवी भव आ लिखलिए कि अकाल मृत्यु भव काल्हि नहीं बोला छै। ब्रह्मा जी कहलखिन नारद और कोई नहीं भेटल। क्योंकि पिताजी हम तो पहले फंस गए है। जब कहलिए बेटा झूठ बाजे तो बापो में झूठ बाजते। जब अकाल मृत्यु होते तो दोनों फंसबे। आ नहीं तो अपने जो लिखलिए ओकरा हटा दियो। ब्रह्मा जी कहलखिन हमर लिखल का तो हट नहीं सकिए। कहलखिन झूठे हुए तो दोनों बापो झूठे तो चल गए। आप ब्रह्मा जी उदास भए के ब्रह्मलोक चल गेला। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक अब नारद जी का चैन में चल गेलखिन कैलाश पर बाबा शंकर के पास। तब बाबा के 3 काम यदि कोई श्रोता भेट जाए तो कथा कहते रहती। कतहु मुनि न उपदेश ही ज्ञाना। अब कतहु जत उनका वक्ता भेट जाए कथा सुनित रहती। कतहु राम गुण करहि बखाना। नारद जी भेज गए सरकार हम कथा सुनाबे ले चाहे छी। कहलखिन चलल जाए कथा जते कहबे। कहलखिन चलते चलते कथा चलते। कहलखिन जना अपने कथा को सुनते जेबे। फिर कथा कहने जा रहे मार्कंडे जी के घर के सामना जहना गिले। बाबा के एहन मग्न केलखिन कथा में एहन मग्न केलखिन शरीर के ख्याल में। बालक जहिना प्रणाम केलखिन तब बाबू के मुंह से निकल गेले आयुष्मान भव चिरंजीवी भव। नारद जी कथा बंद कह देलखिन। कहलखिन कते सुंदर कथा रे बंद किया केल। कहलखिन सरकार हम संधारकर्ता के कथा सुनाबे रहिए। कहलखिन क्या आप नहीं बुझावे छै। कहलखिन सरकार जहिया से झूठ बाजे लागलिए ने तहिया से अश्रद्धा भए गेलै। कहते कथा तो सत कथा छियै आ झूठ बाजे वाला के सुनाना नहीं चाहिए। कहलखिन झूठ और हम। कहलखिन सरकार तो बगले में प्रमाण छै। एकरा अपने की कहलिए आयुष्मान भव चिरंजीवी भव। अगर काल अकाल मृत्यु है बोला छै तो सरकार अपने असत्य न बाज दिए। बाबा कहलखिन नारद की केला और कोई नहीं तोरा मिल हमें मिल लिया। कहलखिन पिताजी पहले भेटले रहे उनको फंसा दिए। जब हम फंस गए पिताजी फंस गए। जब पिताजी फंस गए तो अपने कथी छोड़बे। पूरा त्रिलोकी के असत्ता में फंसाया। बाबू चिंता में चल गया कैलाश पर। समय जहना भेले जमदूत के भेजल गेले। जमदूत पर नारद जी के नजर जहना पड़ले। जमदूत बड़ा तेजी से जाते रहते प्राण ले ले। रास्ते में नारद जी फंस गए। कभी कदम भागल जा रही है। कहलखिन बात अपने नहीं करियो हमरा प्राण लेने छै। कहलखिन चलो चलो बातों करने जरूरत की लागे छै। अब नारद जी एना उलझलखिन। कहलखिन आइ काल्हि मालिक आदेश देलक नौकर तुरंत चललक उनका पीछा बात के। एतबा कहैत कहैत बच्चा के दरवाजा के नजदीक जेना गेलखिन। बात में उलझा के तब बच्चा प्रणाम कल गए। जमदूत कहलखिन आयुष्मान भव। नारद जी कहलखिन या बच्चा छी प्राण ला लिए। फिर कहलिए आयुष्मान भव ओहे न कहलके हाथ से प्राण ला लिए की छै। जमदूत कहलके हम ही कही हम ही प्राण ली सरकार हमर बसक बात नहीं छी। नारद जी कहलके नहीं छै लौट जाओ। नहीं तो एमे की छै मुंह बाजे तो मुंह झूठो बाजे छै। मुंह से कहियो आयुष्मान हाथ से खींच लिया प्राण।
दौड़ल गेलखिन धर्मराज के पास। कहलखिन सरकार समय भए गेलै, बच्चा के अपने से प्राण लाबियो के हमरा मुंह से निकलि गेलै आयुष्मान भवः। दौड़लखिन धर्मराज। अब नारद जी के रास्ता में लागल किया तो नारद जी जन झूठ नहीं भए सकैए। धर्मराज कहलखिन सरकार कतऽ भागल जाइ छी? कहलखिन जमदूत प्राण नहीं लाबल के समय पुरि गेलै, समय से बेसी होय वाला छै। कहलखिन आइ काल्हि नहीं ओकर बात नहीं मानै छै मालिक के। एहन उलझन में फंसेलखिन हुनका, बात करते करते बच्चा से प्रणाम करा देलखिन, हिनको मुंह से निकलि गेलै आयुष्मान भवः। आब जब नारद जी कहलखिन सरकार यह छै बच्चा, मारकंडे प्राण लए लेल जाए के, बेसी दूर जाए के आवश्यकता नहीं छै, अपने यही बच्चा के कहलिए आयुष्मान भवः। धर्मराज कहलखिन हमर मुंह से निकलि गेलै, असत्य भए नहीं सकैए। कहलखिन नहीं असत्य भेलै तो प्राणो तो अपने के लेनाइ छै। कहलखिन नहीं, दौड़ल गेलखिन बाबा के पास। कहलखिन सरकार एकटा मारकंडे नाम के बालक छै जकरा हम प्राण नहीं ला सकै छियै, अपने तो महाकाल छी, सरकार अपने से प्राण पर लए लाबियो। तो बाबा तो फसल रहथिन पहले से। बाबा कहलखिन के मारकंडे जलना में पूरा देखै छी तो हल्का मचेने छै मारकंडे। उठा के लावलखिन, बाबा अपना गोदी में ला लेलखिन। कहलखिन सरकार विधाता लिखलखिन एकर अकाल मृत्यु समय पुरि गेलै, जल्दी प्राण लेल जाए। बाबा कहलखिन समय बचल छै कि निकलि गेलै? कहलखिन सरकार समय तो निकलि गेलै। कहलखिन जब निकलिए गेलै तो छोड़े तो रह एकरा, तो फसल तो बाबा रहबे करे। कहलखिन सरकार विधाता लिखल के अकाल मृत्यु, कहलके विधाता के बात भी नहीं कह सकैए, आ ई बच्चा तो अमर क्या दै छै। कहलके से केना भए सकैए? कहलखिन हम अपन उम्र जोड़ि के, जेना देवता के अपना सबके 6 महीना होइ छै तो देवता के एगो दिन बीते छै, आ ब्रह्मा जी के 4 युग जब बीतल तब एक दिन बीते छै। अब सोचियो यदि बाबा अपन एको दिन के समय लगा दिया तो अमर भए जेते। बाबा कहलके जा एहि बालक के हम लगा दे छे, अपना एक दिन के उम्र जोड़ दे छी। अपना उम्र से जितना जोड़लखिन, मारकंडे के उम्र अमर भए। तो वह कह रहे नारद जी यदि हिनकर आराधना करें कि तोरा आराध पे आही महेशु, आशुतोष पुनि करेशु, जो तप करहि कुमारी तुम्हारी, भाभी उमेद सकहि त्रिपुरारी। जो तप करहि कुमारी तुम्हारी, भाभी उमेद सकहि त्रिपुरारी। जो तप यदि यहाँ के पुत्री तपस्या करे तो विधाता के लिखल के मिटावे के क्षमता शंकर जी में ये। कहलखिन और बर नहीं भेट सके दोसर। नारद जी कहे छथिन जद्यपि पर अनेक जग माही, आ एही कह शिव तज दूसर नाही। संसार में और बढ़िए, लेकिन शंकर जी के अलावा हिनका लेल और दोसर क्यों नहीं है। अनेक प्रकार से समझेलखिन। कहलखिन इच्छा अनुसार फल चाहे छी तो शंकर जी के आराधना करे पड़त। क्या वो वरदायक प्रगतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। एतबा कह के नारद जी ओ जगह से विदा भए गेलखिन। अस कहि नारद सुमिरि हरि, हर गिरजहि दीन आशीष। होई यह कल्याण अब सन से तजहु गिरीश, सन से तजहु गिरीश। बोल सुन भगवान की। अब नारद जी जहिना कहलखिन, उनका आशीर्वाद दे के
विदा भए गेल। आब मैना जब देखलखिन शैलराज के एकांत में जेना हुनका भेटै छै, कहलखिन नारद जी की कहलखिन हम नहीं समझ पेलिए, लेकिन इतना तो हम जरूर हुनकर बात सुनलिए कि अपन बेटी के जोग पर के बारे में कुछ कहत रहथिन। पार्वती जब अलग भए गेलखिन, सब सखी अलग भए गेलखिन, तो एकांत में ला जाके रात्रि के समय शैलराज के पूछे छथिन मैना कि पति एकांत पाई कह मैना, अनाथ न मैं समझे मुनि भैना। सिया राम जय जय राम। अब नारद जी के रहलखिन यदि अहाँ के पुत्री तपस्या कर तब एहन बर भेटत। वह मैना एकांत में पूछे छथिन नाथ ओ जे कहलखिन से बढ़िया से अपने हमरा समझा के कहू। नाथ न मैं समझे मुनि मैना, लेकिन पुत्री के जब बारे में कहने हुए कि बर एहन छे तो याद राखो यदि अपने जेबे देखे तो सबसे पहले गिचो घर बार कुल होई अनुपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। कल इन घर बर कुल यदि उत्तम हुए तब पार्वती के विवाह होना चाहिए। शैलराज कल के जब नहीं भेटे न तो कन्या बरु रहौ कुमारी, अकंत उमा मम प्राण प्यारी। एहन बर यदि हुए तब विवाह होना चाहिए, और यदि नहीं हुए इतना कही गए मैना चरण पर गिर गिरखिन। चरण पर की अस कही परी चरण धरि सीसा, बोली सहित स्नेह गिरीसा। जहिना चरण पर गिरलखिन तो शैलराज हाथ पकड़ के हंस को उठेलखिन। यखन मैना बहुत परेशान छथिन और हृदय से लगा के मैना के समझा रहलखिन कि अहाँ जे बात सोच रहलिए से बात छे ने कि बरु पापक प्रगटे शशि माही, नारद वचन अन्यथा नाही। हृदय से लगा के रहलखिन कि मैना के समझा रहलखिन कि बरु पापक प्रगटे शशि माही। कहलखिन अत्रि के पुत्र छथिन चंद्रमा, कहलखिन वो जन्मय अत्रि के आंसू से बनलिए। तो कहलखिन जकर जे जन्मय छे अग्नि नहीं प्रवेश कए सकैए, लेकिन शैलराज कहलखिन कि बरु पापक प्रगटे शशि माही, भले चंद्रमा में अग्नि प्रकट भए जाए। जबकि भगवान के मन छी चंद्रमा और भगवान के मन छी नारद जी दोनों। कहलखिन भले ही बरु पावक प्रगटे शशि माही, चंद्रमा में अग्नि प्रकट भए जाए, लेकिन नारद जी के बात असत नहीं भए सकैए। यदि एहन बर के बारे में निकलखिन ये तो बर एहन भेटबे टा करत, लेकिन ओकर उपाय कयल जाए। यदि अहाँ के पुत्री तपस्या करे, यदि अहाँ अपना पुत्री से प्रेम है, नारद वचन अन्यथा नाही। एतबा कह के कि प्रिया शिरीष परिहरहु, करहु विचार विवेक। विचार विवेक से करू कि नारद जी जे कहलखिन वो असत नहीं भए सकैए। ऐ खातिर अब जो तुम ही सुता पर देहु, अतो अस जाई सिखावन देहु।
यदि यहाँ के पुत्री से प्रेम है तो जाके शिक्षा दियो कि करई जो तप जही बिलई महेशु आन उपाय न मिटहि कलेशु करई जो तप जही राम जय जय श्री राम जय श्री राम करई जो तप जही मिलई महेशु अहाँ के पुत्री यदि तपस्या करत शंकर जी से हुनकर विवाह है अस विचार तुम तजहु असंका सब ही भांति शंकर अकलंका अनेक प्रकार से आए शैलराज मैना का समझेलखिन और मैना पार्वती के समझावे ले जाए छथिन अनेक प्रकार से समझेलखिन तो मैया पार्वती तपस्या के लिए जाए छथिन तो अपना सबके यही जगह पानी पर गिरा क्या तो इशारा हमरा भेट गेले हनुमान जी के उससे पहले सबके प्रेम से भगवान के भजन गाने के माध्यम से